गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज मैं सच बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ एक ऐसा मैसेज देखा है मैंने जिससे मेरी आधी से ज़्यादा टेंशनें दूर हो गई कि किसी ने तो मुझे समझा यार, है ना। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लूँगी तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए उन्होंने लिखा है। मैं पढ़ के बता रही हूँ। स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, स्क्रीनशॉट ज़रूर लगा दूँगी मैं, लेकिन नाम को थोड़ा ब्लर कर दूँगी मैं क्योंकि नाम मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और मेरी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम हो, मैं नहीं चाहती, है ना। तो उन्होंने लिखा है, मंजू किसी से डरना नहीं है, तुम्हारी सास ने, मतलब मेरा जो एक्स हस्बैंड था निशांत, उसकी मम्मी की बात हो रही है यहाँ पर कि मंजू किसी से डरना नहीं है, तुम्हारी सास ने तुम्हारा ही नहीं किसी और का भी घर तोड़ा है, तोड़कर अपनी ज़िंदगी बनाई है। ऐसा कि तुम्हारी सास ने तुम्हारा ही नहीं किसी और का भी घर तोड़कर अपनी ज़िंदगी बनाई है। शायद तुम समझ गई होगी, इसलिए अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ये वो मैसेज है। मैं ऐसे दिखाती हूँ आप लोग को। ये है मैसेज, ये जो बड़ा सा लिखा हुआ है यही है वो मैसेज। और ये जिसने भी लिखा है उनका नाम नहीं लूँगी मैं। ये मेरी कौन है वो भी नहीं बताऊँगी। ससुराल साइड से ही हैं मेरे और बहुत करीबी हैं, मेरी रिलेशन में ही हैं और बहुत करीब का रिलेशन है ना। ये भी है, ये भी बता देती हूँ कि मतलब मेरी माँ की जो मेरी सासू जी हैं उनके ससुराल साइड से हैं और उनका पर्टिकुलर ना। तो मुझे आज ये समझ में आ गया। वैसे मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल्स आते हैं वहाँ से, जब से ये सब हुआ है तो मेरे लिए सारे सपोर्ट में खड़े हैं क्योंकि सबको मालूम है कि मैं गलत नहीं हूँ। गलत कौन है उनको मालूम है कि किसने मेरा परिवार तोड़ा है और किसने उनका भी परिवार तोड़ा था, है ना। ये बात मैंने अभी तक नहीं बताई। पहले भी मैंने कहा था एक वीडियो में, जब मैं दतिया में थी तब मैंने बोला था कि अभी मैंने बहुत सी बातें अपनी मदर इन लॉ के बारे में नहीं बताई। मैं वो चीज़ें यहाँ पे खोलना नहीं चाहती हूँ, है ना, कि क्या रीज़न रहे मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने के, है ना। नहीं तो मैं सच बताऊँ कि निशांत था 50% गलत था लेकिन 50% नहीं था। उसकी माँ ने उसके कान भरे थे, वरना आज मेरा भी परिवार बहुत अच्छा होता क्योंकि वो इंसान दिल का ख़राब कभी नहीं था। ये तो मैं क्या, मेरे घर वाले भी मानते हैं कि वो इंसान चला जरूर गया इस दुनिया से लेकिन वो दिल का ख़राब नहीं था। वो सिर्फ भड़कावे में आता था ये चीज़ें। और सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं ना कि कम बुद्धि वाले इंसान रहते हैं ना, जो कि जरा में ही किसी की बातों में आ जाना, जरा में ही मतलब क्योंकि क्या था उनके साथ, उनकी प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि वो कुछ करते नहीं थे, कुछ अर्निंग उन्होंने कभी ज़िंदगी में करी नहीं है। तो मतलब पैसा तो उन्हें अपनी माँ से ही मिलता था क्योंकि माँ तो सरकारी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में रही है, इकलौता बेटा है तो स्पून फीडिंग भी बहुत कराई है उनने अपने बच्चे को कि। और जैसे ही मैं गई उनके घर पे तो बहुत बड़ा तहलका हो गया क्योंकि मैं उनकी चीज़ों में रोड़ा बनने लगी थी। आप लोग खुद समझ जाइए क्योंकि मैं कोई चीज़ यहाँ पे अभी खोल नहीं रही हूँ कि मैं उनकी किन बातों में रोड़ा बनने लगी थी कि वो मुझे वहाँ से हटाना चाह रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसे न कैसे यहाँ से हटे। और बच्चा तो उनके हाथ में था, बच्चे को तो सारी बातें मालूम, क्योंकि कई बार निशांत और निशांत की बहन ने मुझे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी निशांत से, तब हम लोग मिले हैं पहले, तब उन्होंने मुझे रो के, निशांत की बहन ने भी मुझे बहुत सी बातें बताई थी अपनी माँ के बारे में। दैट टाइम मुझे शौक लगा था तो मैंने सोचा कि चलो यार बच्चे हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो 7th क्लास में थी मेरी ननंद, क्योंकि मेरे हस्बैंड और उसके बीच में करीब 6 से 7 साल का अंतर है। दैट टाइम उसने बात बताई थी तो वो छोटी थी, तो मुझे लगा कि यार बच्चा छोटा है। अब देखो छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका माइंड डेवलप हो जाता है और फिर वो वही चीज़ बोलते हैं जो उनके माँ बाप उन्हें सिखाते हैं, ये है। लेकिन छोटा बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो उसने जो चीज़ें बताई, और फिर निशांत ने तो मुझे बहुत सी चीज़ें बताई थी। और मेरे रहते भी जो झगड़े उनके घर में होते थे माँ बेटे के बीच में, तो कैसे इनकी माँ इनका पैसे दे के मुँह बंद करती थी, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन क्या मतलब का गड़े मुर्दे उखाड़ने का, क्योंकि अब बेटा ही नहीं रहा है और जब उस चीज़ से मुझे कोई मतलब ही नहीं है तो ये गड़े मुर्दे मुझे यहाँ उखाड़ने से कोई मतलब का नहीं है। सिर्फ मैंने आज ये वीडियो में इसलिए लेके आई क्योंकि मैं आप लोगों से कोई बात छुपाती नहीं हूँ। मैं सारा सोशल मीडिया पर मैंने शेयर करके रखा है। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, हर अच्छी बात बुरी बात जो भी मेरी ज़िंदगी में होती है सब बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई भी बात मैं आप लोगों से हाइड नहीं करती हूँ। तो ये जो बात थी इसलिए मैंने आप लोगों को बताई
कि मतलब मुझे आज खुशी हो रही है कि एटलीस्ट इतने दिन से खैर बहुत से लोगों के कॉल आए थे मेरे पास मैसेज, लेकिन जिस व्यक्ति का आज मैसेज मुझे आया है ना, जिस लेडी का मैसेज आया है मेरे लिए, मतलब काफ़ी टाइम से वो इंस्टाग्राम पे पड़ा था मैसेज, वो मैं देख नहीं पाई थी, सच बताऊँ, है ना, क्योंकि इतने लोगों के मैसेजेस आके रहते हैं। आप लोग समझ सकते हो कि सोशल मीडिया पे तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो रीड नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतना हौच पौच रहता है क्लासेस के कारण कि अभी भी देखो आप हालत देख रहे हो, जैसी बैठी थी मैं आके वीडियो बनाने बैठ गई कि मुझे नहीं आप लोगों, क्योंकि मुझे खुशी बहुत हो रही थी कि मुझे आप लोगों को बतानी थी ये वाली बात कि एटलीस्ट मुझे कौन समझा, मतलब चलो ठीक है मायके वाले तो मुझे समझते, लेकिन ससुराल वाले भी, मतलब ससुराल वालों में भी जो मेरी मदर इन लॉ के ससुराल वाले हैं, और मतलब मेरे भी उनसे बहुत करीबी रिश्ता है यार, ऐसा मैं रिश्ता भी जाहिर नहीं करूँगी, लेकिन क्योंकि ये वीडियो मुझे मालूम है कि मेरी मदर इन लॉ भी देख रही होगी, मेरी सिस्टर इन लॉ भी देख रही होगी, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी बात हो, कुछ लड़ाई झगड़े हों इस चीज़ को लेके किसी को की बात पर। और ये जिसने मैसेज किया तो वो भी ये वीडियो देख रही होंगी, तो मैं इसलिए उनका नाम यहाँ पर रिवील करना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल मैं समझदारी से काम लूँगी, लेकिन मुझे खुशी हुई है इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ ये बात मैसेज आप लोगों के साथ शेयर किया, इस वीडियो में बताई, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं मुझे कोई तो समझा यार कि मैं गलत नहीं थी यार, सच बता रही हूँ। मैंने काफ़ी कुछ मतलब कोशिश की थी सब चीज़ बचाने की कि सब चीज़ ठीक हो जाए। कोई औरत अपना परिवार बर्बाद करना नहीं चाहती यार, मैं क्यों करना चाहूँगी, मैं तो कितनी मेहनती रही हूँ शुरू से ही, मतलब मैंने खुद इनका घर का खर्चा चलाया, मैं खुद सामान ला के रखती थी, जब घर में थी इनके तो मैं खुद सामान ला के रखती थी। दैट टाइम पे मुझे सुनने में मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे मैं 175 रुपये फीस लेती थी, तो मेरी सास मुझसे बोलती थी कि क्या कमाती हो, 175 रुपये कमाती हो, 175 रुपीज़, क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड में ज़्यादा रही हैं वो, हाई फाई उसकी रही हैं, तो बहुत हाई फाई चीज़ों से बोलती थी, क्योंकि हम तो भैया सिंपल परिवार से और हमने इतना कुछ हाई फाई अपने घर में नहीं देखा था। ये तो बहुत सी चीज़ें हमने ऐसी देखी उनके घर में जिससे मैंने विरोध किया और निशांत को बोला कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है जो अपने घर में हो रही हैं। तो निशांत फिर और हम लोग ने फिर डिसाइड किया था कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी, आप चाहो तो अपन किराए के मकान में रह लेते हैं। तो 5 महीने ही मैं शादी के बाद ससुराल में रही थी दोस्तों। उसके बाद मैं 5 महीने बाद, मतलब मैं जनवरी में वहाँ गई थी, जनवरी 26 हम लोग की जो शादी हुई थी, जो हम लोगों ने कोर्ट मैरिज करी थी दोस्तों, वो 27 जनवरी को करी थी हम लोगों ने, और उसके 2-3 दिन बाद हम लोग विदिशा आ गए थे। फिर मैं वहीं रही थी, तो 5 मई तक मैं रही हूँ वहाँ, वही समझ लीजिए आप 4 महीने रही, बीच के 4 महीने थे। उसके बाद मई में मैं शिफ्ट हो गई थी किराए के मकान में, क्योंकि जितना कुछ मैं वहाँ देख रही थी वो मेरे सर से ऊपर जा रहा था। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो मैंने अपने घर में कभी नहीं देखी थी, जो मुझे ऐसा लग रहा था ये जो हो रहा है इस घर में बहुत गलत हो रहा है और इससे मेरी क्लास में इफ़ेक्ट पड़ेगा, मेरे ऊपर भी लोग उंगली उठाएंगे। इसलिए मैं वहाँ से निकली और मैंने निशांत को बोला कि यदि तो मैं चल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे निशांत मेरी बात मान भी जाते थे, मैं सच बता रही हूँ आपको। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी माँ ने उनका बहुत माइंड वॉश किया था, और ड्रिंक की आदत तो थी, मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ। तो जिस आदमी को ड्रिंक के लिए इजी गोइंग पैसा अवेलेबल उसकी माँ कराएगी, और मतलब कुछ करने भी नहीं दिया लाइफ में, कहीं भेजने का भी बोला तो ऐसी जगह भेज रही थी कि जहाँ से वो महीनों वापस ना आ पाए। हमसे हमेशा ही बोलती थी कि हम तो भेज रहे थे, तूने नहीं भेजने दिया, तो ऐसी जगह भेज रही थी वो। कि अब आप खुद बताइए कि नई नई शादी होती है, नया नया सब कुछ। यदि देखो अरेंज मैरिज हुई होती तो परिवार भी होता मेरा, मायका भी होता। अब लव मैरिज हुई, आप लोग खुद समझ सकते हो, मेरे माँ बाप, मेरा भाई, कोई मुझसे बात नहीं करना, और हस्बैंड जिसके साथ में, जिसके भरोसे उसके घर गई हूँ, और वो आदमी को भी आप बाहर भेज दो, तो मैं किससे उस टाइम पे कोई मोबाइल थे नहीं मेरे पास, ना फ़ोन, एक टेलीफोन था उनके घर में, वो टेलीफोन उठा के उनके कमरे में लगा होता था मेरी सास के, तो मैं बात भी ना कर पाऊँ। मतलब एक बात तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था दोस्तों, मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं वो भी सुनाती आप लोगों को कि मतलब मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को बाहर भेजा, और उस बीच इन लोगों ने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, दोनों माँ बेटियों ने। बेटी तो चलो फिर भी सीधी थी, इतना नहीं बोलती थी, लेकिन माँ के बहकावे में तो वो भी बोलती थी, मैं सच बता रही हूँ, वो चुप नहीं रहती थी। जब उसका रूप देखती थी ना मैं कई बार, तो वो भी ऐसी ही करती थी। तो उसकी माँ ने, है ना, मैं 3 दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा था, और मैं डर गई थी। वो पहली बार ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ था घर में कि जो मेरा रूम था, मैंने रूम में अंदर से लॉक कर लिया था और मैं बाहर नहीं निकली। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, तीसरे दिन जब मेरा हस्बैंड आया था
तब मैं घर कमरे से बाहर नहीं, ना मैं वॉशरूम के लिए निकली, ना किसी चीज़ के, ना खाना ना पीना। मेरे जिस दिन मेरा हस्बैंड आया उस दिन मेरी हालत मरने जैसी थी, मैं आपको बताऊं। तब उसने फिर घर में लड़ाई झगड़ा किया, तब मेरे लिए किया, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उस टाइम उसमें इतना था कि नहीं यार मंजू सही है। लेकिन धीरे 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 सब बस्ट होता चला गया यार, मैं सच बता रही हूँ। नहीं तो वो शुरू में ऐसा नहीं था, है ना। तो खैर ठीक है, ये बात में यहाँ पे कोई जोड़ने वाली नहीं है। और उसी टाइम ही फिर हम लोग अलग हो गए थे और फिर मैं रेंट पे रहने लगी थी। तो लेकिन फिर कुछ सालों बाद फिर से वहाँ पहुँच गए थे, मतलब करीब मिष्टी तो नहीं, राधिका के होने के बाद, है ना। उन्होंने फिर मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरी माँ के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ का शादी हो गया था, तो दैट टाइम फिर हम लोग फिर से वहाँ रहने गए। तो फिर से लड़ाई झगड़े होने लगे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी माँ को मैं फूटी आँख नहीं सुहाती थी, मैं सच बता रही हूँ, फूटी आँख नहीं। ये था कि क्या बोले, मतलब मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन थी कि कौन आके घर में रहने लगा है, ये है। क्योंकि वो तो हमेशा से ही भूखी रही ना कि अच्छे बड़े बाप की बेटी है, करोड़पति बाप की बेटी है, तो खूब पैसा लेकर आएगी। तो यार मेरे माँ बाप क्यों, मैं कमाने वाली लड़की घर में लाए हैं, अब मैं कमा रही हूँ, आपका मकान जैसा बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया, तो मैं अपने माँ बाप से क्यों। फिर उन्हें जितना देना था उन्होंने दिया है, अपने सामर्थ्य से उन्होंने मुझे बाद में बहुत कुछ दिया है, ये है। कभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आज उनके ही कारण सब कुछ हूँ, मैं सच बता रही हूँ। और उनका एहसान, एक माँ बाप का एहसान तो खैर ज़िंदगी भर कोई बच्चा ही नहीं उतार सकता है, ये है। क्योंकि माँ बाप जो करते हैं, माँ बाप तो भगवान से भी बढ़ के होते हैं, मैं आप लोग को बता दूँ। मतलब वो मेरे लिए सच में भगवान है कि उनने मुझे आज तक संभाल के रखा हुआ है। सच बता रही हूँ, मैं कभी कभी इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, इतनी दुखी हो जाती हूँ। आज सुबह की बात है कि मैं आज सुबह भी मतलब बहुत रोली, मैं सच बता रही हूँ। कुछ दिखता है कि मतलब आदमी खुश है, सामने चेहरे से दिखता है, लेकिन अंदरूनी बहुत सी बातें रहती हैं दोस्तों, कि जो बहुत सी बातें हम लोग यहाँ सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हैं। कई बातें ऐसी हो जाती हैं घरों में, ये है, लेकिन हर बात नहीं वो बताई जा सकती है। तो दुखी हो जाती हूँ मैं, तो मदर ही संभालती है मेरी, सच बता रही हूँ। उन लोगों ने जो मुझे किया है ना, शायद ही किसी के माँ बाप करते होंगे इतना, मैं सच बता रही हूँ। तो क्या ठीक है, आज मैं खुश हूँ तो मैं रोऊंगी नहीं, मैं बहुत जल्दी रोने लगती हूँ दोस्तों। आज मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, क्योंकि इस मैसेज को देख के आज मेरे अंदर थोड़ी सी आशा जागी है, मैं सच बता रही हूँ। खुश हुई हूँ मैं कि यार किसी ने तो मुझे समझा यार, उन लोगों ने मुझे समझा कि मैं गलत नहीं थी यार, मैं गलत नहीं थी, कभी गलत नहीं थी। मैंने कभी परिवार तोड़ना नहीं चाहा, मैंने हमेशा, नहीं तो मेरी कोई और लड़की होती ना 14 साल सहन नहीं करती, मैं आपको बता दूँ। बार बार मतलब वो घर से चला जाता था, बार बार मैं उसे बुला लेती थी कि नहीं यार आ जाओ तुम, जैसे भी है। ऐसा लगता है ना कि आदमी है तो घर में सामने तो है, नहीं तो वरना मुझ में क्या कमी थी। ये जो शादी मैंने इतने साल बाद की, उस टाइम ही नहीं कर लेती। मेरे माँ बाप ने तो खुद बोला था, आप लोग को बताया मैंने वीडियो में पूरे जो पार्ट शेयर करे, कि 3 साल की जब मैं राधिका को लेके फर्स्ट टाइम यहाँ जब मैं सुसाइड करने निकली थी, तब दैट टाइम मुझे एक आदमी ने बचा के मुझे यहाँ छोड़ के गया था। तब मेरे माँ पापा ने बोला था कि बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये बच्ची है, इसे हम पाल लेंगे। और राधिका उस टाइम पे मात्र 1 आध साल की रही होगी, 1 या 3 साल की, याद नहीं है मुझे। इतना खुशका था, छोटा सा था, मतलब गोदी में लिए रहती थी मैं राधिका को, ये। और तब मैं उसको यहाँ लेके आई थी, और तब मैंने उसको माँ की गोद में रख के मैं खूब रोई थी। और मैंने सारा वाक्य बता दिया था। 3 साल शादी को हुए थे मेरे, 1 साल की राधिका थी, हाँ 4 साल के बाद की बात है। तब मेरे पापा ने बोला था बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम्हें 1 से 1 लड़के मिल जाएंगे, हम तुम्हारी शादी कर देंगे, बहुत अच्छी जगह कर देंगे, और तुम मतलब बेटी को हम पाल लेंगे। लेकिन मैं, कोई भी माँ अपनी बच्ची को कैसे अलग कर सकती है, आप खुद बताइए। पेट काट के पैदा किया यार, ऑपरेशन जैसे 9 महीने पेट में रखा, और एक अलग ही फर्स्ट डिलीवरी जो होती है, फर्स्ट बच्चा जो होता है, उससे माँ का अटैचमेंट खैर सभी बच्चों से एक सा होता है, लेकिन फर्स्ट का तो एक बात ही अलग होती है। तो मैं फिर बिफर गई, मैंने कि नहीं पापा मुझे शादी वादी नहीं करना, मैं निशांत मतलब समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे हस्बैंड का बोल रही थी मैं कि वो आज नहीं तो कल समझा, क्योंकि मैं प्यार करती थी, शायद इसी कारण मैं 14 साल तक उस आदमी से अलग नहीं हो पाई थी। सच बता रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरे मन में रहता था कि आदमी सुधर जाएगा, ये आदमी सुधर जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं सुधरा, मैं सच बता रही, कभी नहीं। डे बाई डे सारी चीज़ें वर्स्ट होती चली गई थी, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा वर्स्ट, कि सब कुछ सर से ऊपर जा रहा था। दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं यार, क्योंकि एक जो मेहनती औरत रहती है ना, सच बताऊँ, सुबह से शाम मेहनत कर रही है, और उसके बाद फिर उससे इतने लड़ाई झगड़े करना, इतना सब कुछ बकना, ये सब इतना करने के बाद कौन बहू अपने घर का मकान बना देती, आप ही बताओ।
है ना, मैंने बनाया था उस टाइम पे, मैंने बनाया। तो वो भी मैं, आप लोगों को मालूम है, 20-21 हज़ार रुपये मुझे मिलते थे महीने के, जब मैं ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल में जॉब करती थी, और प्लस मैं क्लासेस लेती थी तो 10-12 हज़ार में उधर कर लेती। तो उसी में मैंने कर करके इनका मकान बनाया, ऊपर से लोन लिया, लोन को भी, और मकान छोड़ने के बाद भी 5-4 साल उस मकान में नहीं हूँ, 5 साल में मैंने लोन चुकाया बैंक का, मैं सच बताऊँ तो भी मैं, जब मकान ही चला गया तो भी मैं उसका लोन चुका रही थी। आप लोग को ये चीज़ बताऊँ, मतलब मैंने ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो नहीं बता पाई हूँ आप लोग को, पर वो चीज़ मेरे हाथ लगी कि आप खुद बताइए, कुछ चीज़ हाथ नहीं लगी ना। खैर ठीक है, वो चीज़ अब मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये आज जो बात है उससे ये सब रिलेटेड नहीं है। वो तो ससुराल की बात निकलती तो बहुत कुछ सामने आने लगता है और बोलने लगती हूँ मैं। तो दोस्तों आज मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस मैसेज को देख कर। थैंक यू सो मच। मैं नाम फिर नहीं लूँगी आपका, आपने मुझे समझा। यदि वीडियो देख रही हो ना आप, तो आपने मुझे समझा, मुझे बहुत खुशी हुई है, सच बता रही हूँ, बहुत खुशी हुई कि कोई तो मुझे समझा, सच बता रही हूँ। वो एटलीस्ट मतलब मेरे ससुराल साइड से समझा मुझे कि मैं गलत नहीं थी, है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मेरा गला बहुत भर रहा है, मेरे मुँह से सच में आवाज़ नहीं निकलेगी। अभी मुझे इतना रोना आ रहा है, ऐसा लग रहा है जी भर के रो लूँ बैठ के। पहले मैं बाय बाय।